देखो आइए सीखते हैं बेटा, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखो किसी कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो बेटा जब पहले हमारे पास धारा क्या होती है, शून्य होती है। तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो धीरे धीरे धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन कहाँ तक जाएगा बेटा, आई नॉट तक जाएगा। तो हमारे पास लेंज के नियम के अकॉर्डिंग जब किसी भी कुंडली में प्रेरित वैद्युत धारा प्रवाहित होती, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल के अतिरिक्त एक और धारा उत्पन्न होती है जो उस कारण का विरोध करती है कि जिस कारण से वो धारा क्या हो रही होती है, उत्पन्न हो रही होती है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो इसमें जो कार्य होगा वो प्रेरित वैद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा हम कार्य निकालते हैं, फिर प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालते हैं। तो E बराबर हमारे पास क्या होगा, E बराबर होता है W/Q। यहाँ से हम कार्य का मान निकालते हैं, Q बराबर होता है I गुणे डेल्टा dt, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा W I dt, ठीक है भाई, I गुणे dt होगा। E बराबर हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास रहेगा L d phi अपॉन dt माइनस L d phi अपॉन dt। तो बेटा हम ये मान हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, W का मान निकालेंगे। W का मान आएगा E I डेल्टा T, ठीक है भाई। अब ये मान बेटा हम कहाँ डालेंगे, W की जगह पे, इसमें। तो W बराबर हो जाएगा E I डेल्टा T। अब देखो भाई जो हमारे पास धारा है वो शून्य से कहाँ जा रही है, आई नॉट तक जा रही है। तो यहाँ पर हम बेटा शून्य रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, आई नॉट रखेंगे। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो W बराबर हो जाएगा 0 आई नॉट, ठीक है, 0 आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू रहेगी बेटा L d phi अपॉन dt, ठीक है, डी आई अपॉन डी टी, ये रहती है बेटा डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी। और इधर बेटा हमारे पास क्या रहेगा, आई, और ये रहेगा डी टी। तो ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। और एल हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई नॉट 0, और एल को हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आई आएगा और डी आई। अब इसको बेटा इंटीग्रेट कर समाकलन करेंगे तो ये हमारे पास होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा L, ये रहेगा बेटा I²/2 0, और ये रहेगा आई नॉट। जब लिमिट रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा W बराबर 1/2, और ये रहेगा बेटा L और I02। तो इस तरीके से हमारे पास जो कुंडली में हमारे पास कार्य होगा, किसके कारण, प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण। जो कुंडली में हम जब धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उसी कुंडली में कार्य के बराबर हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, कुंडली में कैसे कार्य होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो चैनल को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा।